अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब कि रुकावट या फिर कहते हो रोकने का हुक्म। यानी कि हमारे कवानीन यानी कि जो ड्रग लॉ है वो हमें कौन कौन से काम करने से रोकता है, उसको हम लोग इस प्रोहिबिशन के सेक्शन में पढ़ेंगे। राइट। प्रोहिबिशन को स्टार्ट करने से पहले अगर हम लोग इस फॉर्म को देख लें तो हम लोग बहुत आसानी के साथ प्रोहिबिशन के पूरे सेक्शन को बहुत आसानी के साथ लिख सकते हैं। राइट। एज फॉर एग्जांपल आप लोग कहते हो प्रोहिबिशन के अंदर दो सब सेक्शंस आ जाते हैं, सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2। और फिर इस सब सेक्शन 1 के अंदर मजीद ए से लेकर जे तक क्लॉजेज आते हैं और इस ए के अंदर मजीद 1 to 10 मजीद इसके अंदर सब क्लॉज आ जाते हैं। यानी कि ये आपका हो गया सेक्शन, ये आपका हो गया सब सेक्शन, ये 8 से लेकर जे तक आप लोगों का हो गया क्लॉज, और ये जो थे 1 से लेकर 10 तक ये आपके हो जाएंगे सब क्लॉजेस। अब अगर आप लोग इसको इस तरह से मेन टेबल की फॉर्म में अगर आप लोग इसको लिख लेते हो और इसको रटा लगा लेते हो तो आप लोग बहुत आसानी के साथ प्रोहिबिशन के पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हो, लिख सकते हो। एज फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग कहते हो प्रोहिबिशन का जो सब सेक्शन 1 है वो ये कहता है कि कोई भी इंसान ना तो खुद और ना ही किसी के बिहाफ पे यानी कि किसी और इंसान के कहने पर किसी और इंसान के बिहाफ पर क्या कुछ नहीं कर सकता। नंबर 1 कि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट या मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। कौन कौन सी ड्रग्स को नहीं कर सकता? जो स्पूरियस हैं यानी कि जो जाली ड्रग हैं, यानी कि जो फेक ड्रग्स हैं, यानी कि आप लोग कहते हो जिसका आप लोग फर्जी बनाने वाला हो, मैन्युफैक्चरर हो या फर्जी कंपनी बना रहा मेन कंपनी बना रही हो उसको, यानी कि कोई भी जाली ड्रग होगी, स्पूरियस ड्रग, वो नहीं ना तो एक्सपोर्ट कर सकता है ना ही इंपोर्ट कर सकता है। यानी कि ना तो वो बाहर से मंगवा सकता है और ना ही यहाँ से पाकिस्तान से बाहर दूसरे मुल्क भेज सकता है और ना ही बनवा सकता है। राइट। किसके मकसद से? बेचने के मकसद से वो स्पूरियस ड्रग्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। इसी तरह से वो कहते हैं कोई भी इंसान ना तो खुद और ना ही किसी और इंसान के बिहाफ पर काउंटरफीट ड्रग्स यानी कि कोई जैसे कॉपी होती है, किसी और ड्रग की कॉपी होती है, आप लोग कहते हो वो ड्रग्स भी सेल नहीं कर सकता, ना इंपोर्ट ना एक्सपोर्ट ना मैन्युफैक्चर कर सकता है बेचने की नीयत से या मकसद से। राइट। काउंटरफीट ड्रग्स के बारे में आप लोग कहते हो कि ये वो ड्रग्स होती हैं जो किसी दूसरी ड्रग की कॉपी कर रही होती हैं। ठीक है। यानी कि ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम टू सेम लेबल होगा उनका और उसकी शक्ल सूरत भी वैसी की वैसी होगी और ज़रा सा उसके अंदर फ़र्क डाल देंगे ताकि इंसान असल और नकल को पहचानने से कंफ्यूज हो जाए। नेक्स्ट थिंग आप लोग कहते हो मिस ब्रांडेड ड्रग्स। मिस ब्रांडेड ड्रग्स कौन सी होती हैं? ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनकी कोई स्पेसिफिकेशंस मेंशन नहीं होती या फिर कहते हो उसके ऊपर लेबल सही मायनों में नहीं लगा हुआ होता, जिस तरह से तजवीज़ किया जाता है उस तरह से लेबल नहीं लगा हुआ होता। ऐसी ड्रग्स को आप लोग मिस ब्रांडेड ड्रग्स कहते हो। और इसके बाद अडल्टेटेड के बारे में भी आप लोग पढ़ चुके हो। आप लोग कहते हो अडल्टेटेड ड्रग्स जो होती हैं वो मिलावटी ड्रग्स होती हैं, यानी कि जिसके अंदर आप लोग कोई भी मतलब कि कोई सस्ती चीज़ आप उसके अंदर मिला देते हो ताकि उसका असर जो है वो कम हो जाए और खालिस चीज़ को ना खालिस बना देते हो। फिर सब स्टैंडर्ड ड्रग्स कौन सी होती हैं? सब स्टैंडर्ड ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जिनकी कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं होती। लाइक आप लोगों ने किसी भी ऑफिशियल बुक से स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग उनकी स्पेसिफिकेशंस नहीं रखी, खुद ही से सोचा बना लिया फर्जी और उसको सेल करना स्टार्ट कर दिया। सब स्टैंडर्ड ड्रग्स भी। इसके बाद आप लोग कहते हो कोई भी इंसान ना तो खुद और ना ही किसी और के बिहाफ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट और मैन्युफैक्चर कर सकता है बेचने की नीयत से। किसको? कोई ऐसी ड्रग जिसकी एक्सपायरी डेट गुजर चुकी हो, यानी कि आफ्टर इट्स एक्सपायरी डेट गुजर गई है तो अब आप लोग उसको बेचने की नीयत से ना तो एक्सपोर्ट कर सकते हो ना इंपोर्ट कर सकते हो और ना ही मैन्युफैक्चर बनवा सकते हो। देन इसके बाद आप लोग कहते हो नॉट रजिस्टर्ड। आप लोग ऐसी ड्रग को भी सेल नहीं कर सकते हो जो कि रजिस्टर्ड ही ना हुई हो। ठीक है। या तो वो रजिस्टर मीन उसका दर्ज ही ना हुआ हो, अंदराज ना हो, या फिर अब जब वो अंदराज जिन सूरत हाल में हुई थी अब वो उसके अकॉर्डिंग नहीं रही। ठीक है। यानी कि जिन शराइत पर आप लोगों ने पहले उसका इंदराज करवाया था अब वो उन शराइत पर पूरा नहीं उतर रही, तो ऐसी ड्रग को भी आप लोग ना तो इंपोर्ट कर सकते हो ना एक्सपोर्ट कर सकते हो और ना ही मैन्युफैक्चर कर सकते हो बेचने की नीयत से। राइट। नेक्स्ट थिंग आप लोग कहते हो ऐसी ड्रग जिसके साथ कोई भी डिवाइस या फिर कोई जगह या फिर कोई लेबल या फिर कोई भी टेक्निक जो है वो दिखावा कर रही है या फिर क्लेम कर रही है, यानी कि दावा कर रही है कि हाँ जी मैं तो उस फलां बीमारी के खिलाफ मतलब कि असर रखती हूँ, उसको ठीक कर सकती हूँ, या फिर मैं
मतलब कि फलां बीमारी या फिर खराबी के खिलाफ बीमारी के खिलाफ मैं इस्तेमाल हो सकती हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी ना हो, सिर्फ सिर्फ वो दिखावा करी हो, तो ऐसी ड्रग को भी आप लोग एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट और मैन्युफैक्चर नहीं करवा सकते हैं। देन इसका सब क्लॉज 9 क्या कहता है कि कोई भी ऐसी ड्रग जो कि डेंजरस हो हेल्थ के लिए, ठीक है, यानी कि खतरनाक हो इंसानी सेहत के लिए या फिर सेहत के लिए, ठीक है, ऐसी ड्रग को भी आप लोग मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते हो बेचने की नियत से। देन कोई ऐसी ड्रग जो कि कंट्रावेनिंग कर रही हो, यानी कि इस एक्ट के या ड्रग एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी रूल की खिलाफ वर्जी अगर कर रही है, तो इट्स मीन आप लोग उस ड्रग को भी नहीं बना सकते हो, नहीं उसको इंपोर्ट करोगे, नहीं उसको एक्सपोर्ट करोगे बेचने की नियत से। ये हो गया इसका क्लॉज ए, ठीक है। क्लॉज ए के सब क्लॉजेज 1 to 10। अब आप लोग बात करोगे कि सब सेक्शन ए 1 का क्लॉज बी, ठीक है। सब सेक्शन 1 का क्लॉज बी ये कहता है कि आप लोग किसी भी दवा को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हो सिवाय इस सूरत हाल के कि आप लोग उस दवा का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस हासिल कर लो, ठीक है। उस टाइम तक आप लोग खुद से ड्रग को नहीं बना सकते हो। इसी तरह से आप लोग किसी भी ड्रग को आप लोग सेल नहीं कर सकते हो, बेच नहीं सकते हो, ठीक है, उस टाइम तक जब तक कि आपके पास उसका सेल करने का यानी कि सेल करने का, बेचने का लाइसेंस ना हो, राइट। इसके बाद इसी तरह से आप लोग कहते हो कि कोई भी ड्रग आप लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो अगर तो उसको इस एक्ट के अकॉर्डिंग यानी कि इन कवानीन के अकॉर्डिंग जो है प्रोहिबिटेड, मना किया गया है कि ना तो ये पाकिस्तान से बाहर जाएगी और ना ही वो वाली ड्रग फलां ड्रग पाकिस्तान बाहर से पाकिस्तान में आएगी। तो ऐसी ड्रग को ना तो आप खुद और ना ही किसी और के बिहाफ पर आप लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, जिसको आपके इन कवानीन ने ममनू करार दिया है। इसके बाद सब सेक्शन 1 का क्लॉज ई क्या कहता है कि कोई भी ऐसी ड्रग आप लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करोगे जिसके लिए लाइसेंस जरूरी हो, राइट। आप लोग जब तक उसका लाइसेंस नहीं बनवाते उस टाइम तक आप लोग ड्रग को पाकिस्तान से बाहर या फिर बाहर से पाकिस्तान में नहीं ला सकते हो। इसके बाद सब सेक्शन 1 का क्लॉज एफ क्या कहता है कि अगर तो आप लोग कोई भी इंसान इनकरेक्ट यानी कि गलत या फिर नाकाफी इंफॉर्मेशन नहीं देगा जहां कहीं पर भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी, यानी कि जहां पर भी मालूमात की दरकार होगी वहां पे आप लोग मालूमात पहुंचाओगे, राइट। अब सब सेक्शन 1 का क्लॉज जी क्या कहता है कि आप लोग कहते हो कि आप कोई भी ड्रग को सेल नहीं करोगे, नहीं बेचोगे फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह। कैसे कि ऐसा नहीं है कि आप लोग हॉक बन जाओ, ठीक है, यानी कि रेडी लगा ली, ड्रग को लिए फिर रहे हो इधर से उधर, ऐसा नहीं करना। ना ही पैडल, यानी कि पैदल आप लोग इधर से बैग में डाली और जी कभी इस दरवाजे रुक रहे हो और कभी उस दरवाजे रुक रहे हो अपनी ड्रग को बेचने के लिए। और ना ही ये कि फुटपाथ पे बैठ जाओ और ना ही ये कि हाईवे पे खड़े हो जाओ और अपनी ड्रग सेल करने लगो, ना ही ये कि पब्लिक स्ट्रीट्स में यानी कि गलियों में फिरो, ठीक है। तो यानी ये कि आप लोग कहते हो कि कोई भी ड्रग को ऐसे सेल नहीं करोगे फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह फिरते फिरते। फिर इसका सब सेक्शन 1 का क्लॉज एच क्या कहता है कि आप लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चर किसी भी मतलब कि आप लोग किसी भी ऐसी चीज को जो कि ड्रग नहीं है उसको ड्रग की सूरत देकर आप लोग बेचोगे नहीं। आप लोग क्या करते हो कि मोस्टली लोग क्या करेंगे कि ऑयल बना लेते हैं, आंवला ऑयल बना लिया जी, नारियल का तेल बना लिया और उसको बिल्कुल ऐसे पैकिंग बना के उस पर लेबल लगाया हुआ है और जी सब कुछ ऐसे जैसे वो कोई ड्रग है, ठीक है, जैसे वो मेडिकेटेड ड्रग है कि हाँ जी बालों पे लगाओगे और जी आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना कि आप लोग किसी भी आम सी चीज को ड्रग की सूरत देकर उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट या मैन्युफैक्चर करने लग जाओ बेचने की नियत से, राइट। फिर सबसेक्शन 1 का क्लॉज आई क्या कहते हैं कि आप लोग किसी भी ड्रग को विदाउट वारंटी नहीं बेचोगे, ये हो गया। फिर सब सेक्शन 1 का क्लॉज जे क्या कहता है कि आप लोग किसी भी ड्रग के ऊपर गलत बैच नहीं लगाओगे, ना तो खुद लगाओगे यानी कि कोई भी इंसान ना तो खुद लगाएगा और ना ही किसी और इंसान के बिहाफ पर वो गलत बैच नंबर लगा सकता है, राइट। ये हो गया कि अगर आप लोग इस तरह से बना लेते हो तो इसको बहुत आसानी के साथ रट्टा लगा सकते हो, ठीक है। अब हम लोग इसको बुक से डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। प्रोहिबिशंस के बारे में आप लोग कहते हो इंपोर्ट मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ द ड्रग्स। करते क्या हो, कहते हो कि इसका सब सेक्शन 1 ये सेक्शन हो गया, ये सब सेक्शन 1 हो गया। आप लोग कहते हो कि
कोई भी इंसान ना तो खुद करना चाहिए उसे, और ना ही किसी और इंसान के बिहाफ पर उसको करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए कि वो ना तो एक्सपोर्ट करेगा यहाँ पाकिस्तान से दूसरे मुल्क भेजेगा, और ना ही बाहर से अपने मुल्क मंगवाएगा, और ना ही बनवाएगा। किसकी नीयत से? फॉर सेल और सेल, यानी कि बेचने की नीयत से। अब कौन कौन से ड्रग्स को ऐसा नहीं कर सकता? वो स्पूरियस ड्रग्स को नहीं कर सकता, यानी कि जो जाली ड्रग्स थी। काउंटरफीट ड्रग्स को, यानी कि जो किसी और की कॉपी थी, या फिर कोई भी मिस ब्रांडेड ड्रग, यानी कि जिसके ऊपर लेबल सही से नहीं लगा हुआ नहीं, या फिर आप ये कहते हो कि उसके पास स्पेसिफिकेशंस नहीं लिखी हुई, या फिर आप लोग कहते हो कि जैसे जो मटेरियल आप लोगों को लिखना चाहिए था, इंफॉर्मेशन चाहिए थी, वो सारी इंफॉर्मेशन नहीं लिखी हुई, मिस ब्रांडेड ड्रग्स आ गई। या फिर अडल्ट्रेटेड ड्रग्स, यानी कि जो मिलावट शुदा ड्रग्स होती हैं, या सब स्टैंडर्ड ड्रग्स, यानी कि जो विदाउट स्पेसिफिकेशंस होंगी, ठीक है। ऐसी ड्रग्स को ना तो एक्सपोर्ट करेगा, ना इंपोर्ट करेगा, ना मैन्युफैक्चर करेगा। मैं एक दफ़ा रिपीट करती चलूँ, ये वाली सारी ड्रग्स जो हैं, इनकी आप लोग डेफिनेशंस पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हो, राइट। नेक्स्ट थिंग, आप लोग कहे तो इसका क्लॉज 6 क्या कहता है कि कोई भी ड्रग आप लोग नहीं एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और मैन्युफैक्चर करोगे जिसकी एक्सपायरी डेट गुजर चुकी हो, और ना ही आप लोग कोई ऐसी ड्रग वो करोगे जो कि रजिस्टर्ड ना हुई भी हो, विच इज़ नॉट रजिस्टर्ड और इज़ नॉट इन, ना तो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में है और ना ही रजिस्टर हुई थी। फिर ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस ऑफ द रजिस्ट्रेशन, यानी कि जिस तरह जिन सूरत हाल में जिन सूरत में उसे रजिस्टर्ड होना चाहिए था, उन सूरत के मुताबिक वो नहीं हुई भी, रजिस्टर्ड नहीं हुई भी। फिर आप लोग कहते हो इसका क्लॉज 8 क्या कहते हैं? आप ये कहते हैं कि कोई भी ड्रग बाय मीन्स ऑफ एनी स्टेटमेंट, किसी भी तहरीर, किसी डिजाइन या किसी आला जात अकम्पनिंग इट, जो इसके साथ है, किस लिए है? कि वो दिखावा कर रही है या दावा कर रही है कि वो ठीक कर देगी या फिर रोक देगी, मिटिगेट, रोक देना, बचाओ, किससे? किसी भी बीमारी से या फिर किसी भी एलिमेंट खराबी से, और टू हैव सच अदर इफेक्ट्स एज में बी प्रेस्क्राइब, जो कि उस वो तजवीज़ कर रहा है, ठीक है। ऐसी ड्रग का जिसका वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहा है, तो ऐसी ड्रग को भी ना तो एक्सपोर्ट करेगा, ना इंपोर्ट करेगा, ना ही मैन्युफैक्चर करेगा बेचने की नीयत से। फिर 9 क्लॉज क्या कहता है? वो कहते हैं कोई भी ड्रग जो कि हार्मफुल है, यानी कि खतरनाक है सेहत के लिए, जब कभी अगर हम लोग उसको इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जो चीज़ उसने लिखी हुई है ना उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, उसकी खुराक हमारे लिए खतरनाक है, उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि सुबह दोपहर शाम लेनी है, या सुबह शाम लेनी है, या जितने भी वक्त लेनी है, उसकी तजवीज़ की गई फ्रीक्वेंसी हमारे लिए खतरनाक है। या फिर आप लोग ये कहते हो कि फॉर द ड्यूरेशन स्पेसिफाइड, जितना टाइम के लिए उसने कहा है कि हाँ जी आपने 3 दिन लेनी है, 5 दिन लेनी है, 7 दिन लेनी है, 12 दिन लेनी है, तो उसके तजवीज़ करदा दौरानिए पर अगर हम लोग लेंगे तो हमारे लिए खतरनाक है। तो आप लोग कहते हो ऐसी इंफॉर्मेशन रिकमेंडेड और सजेस्टेड इन द लेबलिंग, जो उसके लेबल के ऊपर जाहिर हुई है या फिर मशवरा दे रही है, जो हमारी सेहत के लिए खतरनाक हो, तो ऐसी ड्रग को भी ना तो वो एक्सपोर्ट करेगा, ना इंपोर्ट करेगा, ना मैन्युफैक्चर करेगा। हो गया। फिर आप लोग कहते हो ये 10th क्लॉज क्या कह रहा है कि कोई भी ड्रग इन कंट्रावेंशन, यानी कि जो खिलाफ वर्जी कर रही हो हमारे कवानीन की या किसी भी असूल की, कानून की, ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के या इन कानून के की खिलाफ वर्जी करिए, तो ऐसी ड्रग को भी ना तो एक्सपोर्ट करेगा, ना इंपोर्ट, ना मैन्युफैक्चर। ये चीज हो गई। ये हो गया इसका क्लॉज ए। अब सब सेक्शन 1 का क्लॉज बी क्या कहता है? क्लॉज बी ये कहता है कि हम लोग मैन्युफैक्चर फॉर सेल एनी ड्रग एक्सेप्ट अंडर, हम लोग कोई भी ड्रग को सेल की नीयत से मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते जब तक के एंड इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन, और सूरत हाल के मुताबिक क्या होगा कि हम लोग इशू लाइसेंस, यानी कि लाइसेंस जो है वो इशू किया जाए, तब हम लोग उसको मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं। फिर इसके बाद क्या कहते हो? आप लोग कहते हो कि क्लॉज सी क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं हम कोई सी भी ड्रग को बेच नहीं सकते अंडर, यानी कि एक्सेप्ट ये कि क्यों, कौन सी सूरत हाल के मुताबिक? कि जब तक कि हम लोग एक लाइसेंस जो है वो इशू ना कर लिया जाए अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम लोगों को लाइसेंस इशू कर दिया जाए तो हम लोग उसको बेचने की नीयत से बना सकते हैं, या फिर हम लोग बेच सकते हैं किसी भी ड्रग को। फिर हम लोग किसी भी ड्रग को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते जिसका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना प्रोहिबिटेड हो, यानी कि ममनू हो। इस कवानीन के अकॉर्डिंग, इस कवानीन के मुताबिक अगर तो उनका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना ममनू है तो हम लोग उसको नहीं करेंगे, मीन एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं करेंगे। फिर आप लोग कहते हो किसी भी ड्रग को इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करोगे जिसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए लाइसेंस दरकार हो, ठीक है, इन एक्सेप्ट अंडर और एंड इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस ऑफ सच लाइसेंस। अगर तो हम लाइसेंस उसका इशू करवा लेते हैं सूरत हाल के मुताबिक, अगर हम लोग लाइसेंस बनवा लेते हैं तो फिर हम उसे एक्सपोर्ट भी करेंगे, इंपोर्ट भी करेंगे।
इसके साथ हम लोग सप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि मुहैया नहीं कर सकते, किसी को नहीं हम फराहम कर सकते कोई भी गलत, नामुकम्मल या फिर गुमराह कर देने वाली इंफॉर्मेशन, जबकि हमें ज़रूरत हो, दरकार हो कि हमें मीन प्रोवाइड करें हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन अंडर दिस एक्ट, यानी कि इन कवानीन के अकॉर्डिंग अगर हमें मालूमात देनी चाहिए तो हमें देनी चाहिए, और हमें वो सही देनी चाहिए। कोई भी इंसान खुद या फिर किसी और इंसान के बिहाफ पर गलत, नामुकम्मल या फिर गुमराह कर देने वाली मालूमात नहीं देगा, राइट। इसका क्लॉज जी क्या कहते हैं? क्लॉज जी की ये कहता है कि पैदल, यानी कि पैदल चलकर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पैदल चलकर, या हॉक यानी कि रेडी लगाकर, या फिर आप लोग जैसे वो होते हैं ना रेडी लगाकर आप लोग फ्रूट्स, जैसे जी जो फ्रूट फरोश होते हैं एक जगह से दूसरी जगह बेचने के लिए जा रहे होते हैं, हम लोगों ने वो चीज़ नहीं करनी। ना ही ऑफर फॉर सेल एनी ड्रग इन अ पार्क, ना ही हम लोगों ने पार्क में जाके अपने ड्रग को ऑफर करना है बेचने के लिए, ना ही हमने पब्लिक स्ट्रीट्स में, यानी कि हम लोगों ने आम गलियों में फिर ऐसे गलियों में भी नहीं फिरना, और हाईवे पर भी नहीं चले जाना, और ना ही फुटपाथ पे बैठकर बेचना है, और ना ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर कि हाँ जी आप मेट्रो पे चढ़ गए और जी अपनी पैनाडोल बेचने स्टार्ट कर दिया आपने, या फिर अपनी मेडिसिन, या फिर आप कोई भी सिरप्स बेचना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना। और ना ही और कन्वीनियंस, यानी कि ना ही ये कि आपने जी अपने बाइक पे बैठ गए और बैग ले लिया आपने, जगह जगह रोक रोक कर, और आप लोगों को ना मेडिसिन बेचना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। इस तरह से ना तो कोई इंसान खुद कर सकता है और ना ही किसी और के बिहाफ पे कर सकता है। देन क्लॉज एच क्या कहता है कि आप लोग कोई भी ड्रग को इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर फॉर सेल और सेल एनी सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच इज नॉट अ ड्रग, कोई भी किसी भी ड्रग को जो कि ड्रग है ही नहीं, ठीक है, आप लोग उसको इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर या सेल नहीं, बेच नहीं सकते हो, ना ही उस मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस को जो कि ड्रग है ही नहीं, लेकिन आप लोग उसको प्रेजेंट, उसको जाहिर ऐसे कर रहे हो इन अ फॉर्म और अ मैनर, इस सूरत में कि जैसे वो बिल्कुल लग रही हो, उसका मकसद हो, और वो लग रही हो कैसे कि वो पब्लिक को कि वो यकीन कर लें कि वो एक ड्रग है, राइट, जबकि वो ड्रग हो ही ना। एज फॉर एग्जांपल ऑयल्स की बात कर ले तो मुख्तलिफ किस्म के ऑयल्स होते हैं, या रोज वाटर ले लो आप लोग, अर्क गुलाब, उसको इस तरह से स्प्रे बॉटल्स में लेकर आ गए हैं, पहले वो सिंपल बॉटल्स में थी, अब स्प्रे बॉटल्स में है, और आप लोग देखोगे आपको मुख्तलिफ किस्म के फार्मेसीज पर भी मिलेगी, जबकि वो किसी भी ऐसी लाइसेंस्ड नहीं होती हैं, उसके ऊपर कोई बैच नंबर वैसा मीन जो आप लोग कहते हो ना लाइसेंस्ड हो, वैसी नहीं होती, आप लोग घर में बनाते हो और फिर आप लोग किसी भी फार्मेसी पे रखवा देते हो, ऐसी नहीं होनी चाहिए। फिर आप लोग कहते हो सब, इसका क्लॉज आई क्या कहता है कि आप लोग किसी भी ड्रग को विदाउट एनी वारंटी, यानी कि गारंटी के, इन अ प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म आप लोग उसको नहीं बेचोगे, बियरिंग द नेम एंड बैच नंबर, जिसके ऊपर उसका नाम भी हो और बैच नंबर भी हो ड्रग का इशू किया हुआ, ठीक है। इसके अंदर आप लोग कहते हैं सब क्लॉज 1 और 2, इसके 2 आ जाते हैं। नंबर 1 आप लोग कहते हो कि अगर तो वो ड्रग जो है, यानी कि आपने ये कहा ना कि कोई भी ड्रग जो है वो विदाउट वारंटी जो है आप नहीं बेचोगे, ठीक है, सेल एनी ड्रग विदाउट हैविंग अ गारंटी, वारंटी, ठीक है, किसी गारंटी के बगैर आप लोग नहीं बेचोगे। इसके अंदर 2 केसेस आ जाते हैं, कहते हैं कि अगर तो ड्रग जो है वो पाकिस्तान में बन रही है, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, मैन्युफैक्चरर से आप लोग होल्डिंग अ वैलिड लाइसेंस, यानी कि आप लोग मैन्युफैक्चरर से लाइसेंस ले लेते हो कि दवा को बनाने का भी उसके पास लाइसेंस हो, और उसको परमिशन टू मैन्युफैक्चर और बनने का भी उसके पास लाइसेंस हो, दैट ड्रग और बाय हिज ऑथराइज्ड एजेंट, यानी कि जो भी उसको ओन कर रहा है उस ड्रग को, उससे, ठीक है, आप लोग लाइसेंस ले लेते हो। और दूसरा ये कि अगर तो वो ड्रग बाहर से मंगवाई जा रही है, तो आप लोग क्या कहते हो कि जो बनवा रहा है वो, या फिर जो इम्पोर्ट कर रहा है वो क्या करेगा, वो इन मीन थ्रो एन इंडेंटर बाय सच इंडेंटर, यानी कि वो खुद कंधा मीन कनंदा करना, यानी कि उसके ऊपर एम्बोस करेगा अपनी मोहर को, या फिर वो इस चीज़ को लेबल कर देगा कि हाँ जी ये चीज़ फलां जगह से भेजी जा रही है और इसको मैन्युफैक्चर किया गया था, और वो सारी इंफॉर्मेशन लिख कर देगा, ठीक है, यानी कि वो फिक्स हुई हुई, लाइक जैसे हम लोग स्टैंप लगा देते हैं, बिल्कुल इस तरह से वो इंडेंटर जो है वो इंडेंट करके भेजेगा हमें, राइट। अब इसका सब क्लॉज जे क्या कहते हैं, सॉरी क्लॉज जे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हम लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाई वो नहीं कर सकता कोई भी इंसान, ना तो खुद कर सकता है और ना ही किसी और के बिहाफ पर कोई भी गलत इंफॉर्मेशन, गलत बैच नंबर नहीं लगा सकता ड्रग के ऊपर, राइट। अब सेकंड सब सेक्शन, हम लोगों ने सेक्शन 1 के ये सारे के सारे क्लॉजेस पढ़ लिए, लाइक आप लोगों ने इसके अंदर देखा था सेक्शन 1 के अंदर क्लॉज ABCDEFGHI जे तक हो गया, ये हो गए सारे सारे क्लॉजेस किसके, सब सेक्शन 1 के। अब आप लोग बात करते हो, सेक्शन 2 की, राइट। अब आप लोग सब सेक्शन 2 की बात करते हो कि सब सेक्शन 2 क्या कहते हैं।
सबसेक्शन 2 क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि कोई भी ड्रग या सॉरी वो कहते हैं कि ना नथिंग इन सबसेक्शन 1 यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन या कुछ भी जो सबसेक्शन 1 में नहीं है वो आप लोग अप्लाई नहीं करना चाहिए। किसके ऊपर? कोई भी मतलब के बनाने पर या सब्जेक्ट टू प्रेस्क्राइब्ड कंडीशंस यानी कि जो तजवीज़ की गई सूरत हाल है उनके ऊपर कौन सी जो कि छोटी छोटी क्वांटिटीज़ पर होगी, या फिर कोई भी ऐसी दवा जिसका मकसद क्या है? क्लिनिकल ट्रायल एग्जामिनेशन या फिर टेस्ट। क्लिनिकल ट्रायल एग्जामिनेशन यानी कि अब हम लोग जो दवा को अप्रूव करवाने के लिए यानी कि मेडिसिन को अप्रूव करवाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट करते हैं जानवरों पर और इंसानों पर, वो क्लिनिकल ट्रायल एग्जामिनेशन आ जाते हैं। फिर उसके टेस्ट करवाने के लिए या फिर जांच पड़ताल करवाने के लिए या फिर पर्सनल यूज़ के लिए यानी कि ऐसी ड्रग्स के ऊपर हम लोग वो वाली इंफॉर्मेशन अप्लाई नहीं कर सकते जो कि आपके सब सेक्शन 1 में है ही नहीं। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आपके सब सेक्शन 1 में मौजूद हैं वो सारी की सारी आप लोग अप्लाई करोगे, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन सब सेक्शन 1 में नहीं है वो वाली इन्फॉर्मेशन आप लोग इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हो, राइट? आज का लेक्चर यहीं तक ही। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप लोग याद करना चाहते हो मीन फॉर क्वेश्चन, तो आप लोग इसको रट्टा लगा लो अच्छे से, इसको बनाकर इसको आप लोग रट्टा लगा लो। आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन इजीली इसको इजीली आप लोग लिख सकते हो। और अगर आप लोग इसको एमसीक्यूज के लिए भी अगर आप लोग करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन आप लोग बुक से ज़रूर पढ़ोगे, ज़रूर उसको याद करो वहां से, इस तरह से कि अगर आपके एमसीक्यूज बनते हैं तो आपके बुक की वर्डिंग होगी, कॉन्सेप्ट यही होगा पूरा का पूरा, लेकिन वर्डिंग वहां से चलेगी। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर आपको समझ आया है तो काइंडली लाइक दिस वीडियो। और अगर आप चाहते हैं कि आगे मजीद आप जो भी वीडियो अपलोड करूं तो वो आपको मिलती रहे तो काइंडली मीन ऑन द नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।